प्रिय बंधुओं, धर्मी प्रेमी सज्जनों, आज हम आप सभी को बहुत ही गहरा और बहुत ही रहस्यमयी सत्संग सुनाने जा रहे हैं। आज की सत्संग में हम आप सभी को मूल ज्ञान के विषय में बताएंगे कि मूल ज्ञान क्या है। सज्जनों, कुछ लोग आत्मा का परिचय करना ही मूल ज्ञान समझते हैं। कुछ लोग आत्मा को ही मूल ज्ञान समझते हैं कि आत्मा ही मूल है और उसी को ज्ञान करना मूल ज्ञान होता है। कुछ लोग संसार में मूल ज्ञान का प्रचार करते हैं, मगर मूल ज्ञान को जानते नहीं कि असली मूल ज्ञान क्या है। सज्जनों, मूल का मतलब होता है असली, मूल का मतलब होता है मेन। जो हमारे मुख्य हैं, जिनसे हमारा कल्याण होगा, वही मूल है और उनको जानना ही होता है ज्ञान। मूल का ज्ञान करना यानी कि मुख्य का ज्ञान करना ही मूल ज्ञान कहा जाता है। मूल का ज्ञान, मूल का मतलब होता है मुख्य, सार। मुख्य मतलब कि सार का ज्ञान करना ही संसार में मूल ज्ञान कहा जाता है। मगर सज्जनों, बहुत सारे लोग सार आत्मा को मानकर बैठे हैं, सार को, आत्म परिचय को ही मूल ज्ञान मान लिया है और संसार में ज्ञान प्रचार कर रहे हैं कि आज तक जो संतों ने सुनाया वो पवित्र ज्ञान था, परमात्मा की बात। अब जो सुनाया जा रहा है वो मूल ज्ञान है। सज्जनों, बहुत बड़ी अज्ञानता लोग फैला रहे हैं समाज में। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है और हमें असली मूल ज्ञान को जानना है। और आज हम आपको असली मूल ज्ञान बताएंगे, जिससे आपको कोई भी व्यक्ति, संत, महात्मा, भक्तगण कभी भरमा नहीं सकते। मूल ज्ञान जो सतगुरु कबीर साहब का मूल ज्ञान है, वो हम आपको बताएंगे कि परमात्मा सतगुरु कबीर साहब मूल ज्ञान किसे कह कर गए, क्या है मूल ज्ञान। सज्जनों, मूल है आत्मा, मूल नहीं। जो लोग आत्मा को मूल मानकर कह रहे कि आत्मा ही असली मूल है, तो आत्मा मूल नहीं। सदगुरु की एक वाणी है, अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तिर देवा शाखा भय, पाति भया संसार। ध्यान से समझिएगा और पूरे सत्संग को, ये सत्संग पूरा सुनिएगा सज्जनों, बीच में नहीं छोड़िएगा, क्योंकि आज मूल ज्ञान को समझने के लिए आपको ये सत्संग का सुनना बहुत जरूरी है। अगर भ्रम से निकलना है, आपको पाखंडियों से बचना है, तो इस सत्संग को पूरा श्रवण करना बहुत जरूरी है। सदगुरु मूल ज्ञान का परिचय कराते हैं अपनी वाणी में, कहते हैं कि अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तिर देवा शाखा भय, पात भया संसार। अक्षय पुरुष यानी कि परमात्मा एक वृक्ष है, एक उदाहरण दे रहे हैं सदगुरु, और जो उसकी डाली है वृक्ष की वो निरंजन है, और तिर देवा शाखा भय, और जो शाखाएं हैं ना पेड़ की, वो तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश है, और जो पत्तियां हैं वो पूरा संसार है। इतनी सी बाणी में सदगुरु पूरा भेद समझा दिए आपको। बस विवेक दौड़ाने की आवश्यकता है। विवेक क्या दौड़ाना है कि अक्षय पुरुष यानी कि परमात्मा, वो वृक्ष हैं, वही सबके मूल हैं, परमात्मा ही सबके मूल है। मगर आजकल के संत परमात्मा का ज्ञान ही नहीं, तो परमात्मा को जानते नहीं, इसलिए आत्मा को मूल बता देते हैं। अब यहाँ पर पूरा भेद आपको समझना है। अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार। अक्षय पुरुष परमात्मा वृक्ष है और निरंजन जो है उनकी डाली है। तिर देवा शाखा भय, पात भया संसार। जो शाखाएं हैं वो तीन देवा हैं और जो पत्तियां हैं वो संसार के लोग हैं। तो अब सज्जनों, आजकल के लोग जो है ना, वो क्या करते हैं, शाखा को छुड़ा देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश सही नहीं है, और ये जो डाली है निरंजन, इसको भी छुड़ा देते हैं संत लोग कि भाई निरंजन भी सही नहीं है। मगर जो मूल अक्षय पुरुष है उनको नहीं पकड़ाते। वो क्या कहते हैं, जो पात भया संसार, जो संसार पात रूपी संसार है, जो जीव है, आत्माएं हैं, जीव आत्मा संसार में, इन्हीं को मूल बता देते हैं आपको। वो जो अक्षय पुरुष, जो मूल परमात्मा है ना, उनका ज्ञान नहीं कराते, क्योंकि उनका ज्ञान संतों को है ही नहीं। जो संत मूल ज्ञान चिल्लाते हैं,
आत्मा का परिचय करना ही मूल ज्ञान बताते हैं, तो वो जो पत्तियां हैं ना संसार की, इनको ही मूल ज्ञान समझ रहे हैं, उन्हें असली मूल ज्ञान का पता नहीं है। क्योंकि वो क्या कहते हैं, त्रिदेवा शाखा को तो छुड़ा देते हैं, तीन देव ब्रह्मा विष्णु महेश को, फिर निरंजन को भी छुड़ा देते हैं, बाकी परमात्मा का ज्ञान नहीं कराते। वो क्या कहते हैं, आत्मा ही परमात्मा है, जड़ को छोड़ देते हैं। आजकल के जो मूल ज्ञानी यूट्यूब पर चल रहे हैं वो जड़ को त्याग चुके, जड़ का उन्हें कुछ भी पता नहीं है। वो पत्तियों को पकड़ लिए हैं, आत्मा को ही परमात्मा मान लिए हैं और उसी को मूल ज्ञान मान लिए, जिससे वो भी नरक में जा रहे और उनके मानने वाले भी नरक में जाएंगे। सज्जनों, इस बात को और अच्छे ढंग से परमात्मा सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं। अब इस पर आप विचार करिएगा और महीनता से, गहराई से अंदर चलिए, विवेक जगाइए अपना, गहराइयों में उतरिए। सदगुरु कहते हैं, आजा का घर अमर है, बेटा के सिर भार, तीन लोक नाती ठगा, पंडित करो विचार। आजा यानी कि परमात्मा का घर अमरलोक देश है। अच्छा, आजकल के मूल ज्ञानी अमरलोक को भी नहीं मानते, क्योंकि उन्हें ना अमरलोक का ज्ञान है, ना परमात्मा का ज्ञान है, ना ही साधना का ज्ञान है। बस उन्हें एक बात पता चल गई, मूल ज्ञान, बस इसी शब्द से उन्हें मतलब है। और इस शब्द का जो मूल अर्थ है, जो मूल है, उससे उनको मतलब ही नहीं मूल ज्ञान से। बस उन्हें शब्द मूल ज्ञान मिल गया, बस इतने से ही वो खुश हैं। ज्यादा गहराई में जाने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। गहराई में जब आप जाते हैं तो सदगुरु कहते हैं कि आजा का घर अमर है, जो परमात्मा है उनका घर अमर है, बेटा के सिर भार, यानी कि निरंजन ब्रह्म ने सृष्टि बनाई है और तीन लोक नाती ठगा, तीन लोक परमात्मा के नाती हैं। पंडित करो विचार, हे पंडित इस बात का विचार करो। अब यहां पर जो मूल ज्ञानी लोग आज के हैं वो क्या कहते हैं, नाती को मूल पकड़ मान लिए, बाकी जो आजा परमात्मा जो अमर लोक देश के हैं उनको आज के मूल ज्ञानी मानते ही नहीं, जानते ही नहीं, तो मानेंगे कहां से। सबसे बड़ी बात कि आज के मूल ज्ञानी उन्हें जानते ही नहीं है, उन परमात्मा को। इसलिए जो भी आज के मूल ज्ञानी आपको बात बता रहे हैं ना, कि सारी की सारी मिथ्या बता रहे हैं, वो बात उन्हें मूल ज्ञान का पता ही नहीं। जो मूल परमात्मा जिनका घर अमर है, सदगुरु स्वयं कहते हैं कि आजा का घर अमर है, मूल ज्ञान की बात बताते हैं साहब। मूल कौन है, आजा परमात्मा जिन्हें कहते हैं। बेटा के सिर भार, बेटा यानी कि ब्रह्म निरंजन जो सृष्टि बनाया है, उसी को सदगुरु कहते हैं संतो निरंजन जाल पसारा, संतो निरंजन जाल पसारा। आजा का घर अमर है, बेटा के सिर भार, तीन लोक नाती ठगा, तीन लोक नाती के बराबर है। मगर आज के संत लोग तीन लोकों को ही, तीन लोक जो हैं, ये जो आत्माएं हैं तीन लोक में ना, इन्हीं को मूल मानकर बैठ गए। क्यों? क्योंकि ना तो इन्हें भक्ति का ज्ञान है, ना तो इन्हें साधना का ज्ञान है, ना तो इन्हें अमर लोक का ज्ञान है, ना ही परमात्मा का ज्ञान है। इसलिए ये लोग मूल ज्ञान को जानते नहीं, केवल शब्द जानते हैं। मूल ज्ञान एक नाम जानते हैं, इसका असलियत तो मूल ज्ञान की लोग जानते ही नहीं दूर दूर तक। ये आत्मा को ही मूल ज्ञान मानते हैं, मगर आत्मा से बाद ब्रह्म है और ब्रह्म से परे परमात्मा है, वो मूल ज्ञान है। आत्मा, ब्रह्म और परमात्मा, आत्मा के बाद ब्रह्म है और ब्रह्म के बाद जो पार ब्रह्म परमात्मा है वो मूल ज्ञान है। मगर आज के लोगों को हम क्या कहें, कितनी अज्ञानता पाल रखे हैं लोग। विचार करिए कि मूल परमात्मा है, मगर लोग आत्मा को ही मूल मानकर बैठ गए। ज्ञान नहीं है, अज्ञानता में। अच्छा, इस बीच चीज को सदगुरु और भी अच्छे से समझाते हैं, और भी अच्छे से, और भी विवेक जगाइए। आज मूल ज्ञान का पूरा पूरा हम आपको ज्ञान कराएंगे, मूल को पूरी तरह से दर्शाएंगे। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, छर तो यह संसार है, अक्षर आत्म जान, निह्यक्षर सत पुरुष है, बिरला पद निर्वाण। अब देखिए सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब परमात्मा मूल ज्ञान को बताते हैं। मूल ज्ञान क्या है? कहते हैं कि क्षर तो यह संसार है, अक्षर आत्म जान, और नी अक्षर सत पुरुष है, बिरला पद निर्वाण। सदगुरु पूरा प्रकृति का सबसे बड़ा भेद खोलते हैं कि क्षर यानी कि विनाशकारी वस्तु। क्षर क्या होता है? विनाशकारी वस्तु। तो विनाशकारी वस्तु क्या? ये संसार क्षर है, क्षर ये संसार है विनाशकारी। और अक्षर आत्म जान, अक्षर का क्षर में आ लगा देने से उल्टा हो जाता है अक्षर, यानी कि विनाशकारी नहीं, अविनाशकारी, उसका विनाश नहीं होता है। अक्षर क्या है? ये आत्मा है जिसका विनाश नहीं होता। अब नी अक्षर क्या है?
निअक्षर सत्पुरुष परमात्मा, जो मूल हैं हमारे, जो हमारे मूल है, जिनका हमें ज्ञान करना है, जिनके ज्ञान से हमारा कल्याण होगा, वो कौन है? वो निअक्षर परमात्मा है। सदगुरु कहते इस बात को कोई विरला जान पाता है, मगर आज करके मूल ज्ञानी अपने आप को बिरला तो मान लेते, मगर क्षर अक्षर निअक्षर का भेद नहीं जानते। वो आत्मा को ही मूल ज्ञान मानकर बैठ गए। क्यों? क्योंकि वो आत्मा को भी सही ढंग से नहीं जानते। अगर आत्मा का भी उन्हें लेश मात्र भी ज्ञान होता ना, तो आत्मा को कभी वो मूल मानते ही नहीं। आत्मा परमात्मा से बनी, और आत्मा के पार जो निअक्षर परमात्मा वो मूल हैं, उनसे हमारा कल्याण होगा। आत्मा से हमारा कल्याण नहीं होगा। जो आज लोग आत्मा आत्मा चिल्ला रहे हैं, आत्मा मानकर बैठ गए, जो भी आत्मा को मूल मानता है उसका कल्याण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आत्म स्वरूप में आप स्थिर नहीं रह सकते। आत्म स्वरूप को जानने से कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो परमात्मा का ज्ञान करने से होगा। परमात्मा के अमर लोक देश में जाएंगे तब कल्याण होगा। आत्मा को जानकर कोई कल्याण होने वाला है ही नहीं। आत्मा तो शरीर में फंसी है। आत्मा अपने स्वरूप को जान भी जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। मैं तो आत्मा को देख रहा हूं, मैं तो जान रहा हूं आत्मा को, उसके स्वरूप में मुझे कोई आनंद नहीं। आनंद तो जब परमात्मा में जाता हूं तब मुझे परमानंद की प्राप्ति होती, और किसी को भी जब परमात्मा में जाएगा तभी परमानंद की प्राप्ति होगी। आत्मा में कोई आनंद नहीं है। अब यह है कि ना जो संत मूल ज्ञान बता रहे उन्हें ना उन्हें आत्मा का ज्ञान है, ना उनके सुनने वाले भक्तों को आत्मा का ज्ञान है। इसलिए बेचारे भक्तों का क्या दोष? भक्त तो बेचारे अज्ञानी है, तभी गुरु के पास गए हैं और गुरु जैसा ज्ञान बता दे रहे हैं। आजकल के मूल ज्ञानी बाबा लोग वैसा लोग मान ले रहे हैं। मगर मूल ज्ञान जो है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अक्षर के पार निअक्षर भरपूर है। अक्षर के पार निअक्षर भरपूर है, कहें कबीर सत्य कर्मानी। अक्षर के पार निअक्षर भरपूर है। अब अक्षर को मूल ज्ञानी मानने वाले लोग अब यहां पर विचार करें। अक्षर आत्मा को ही मूल ज्ञानी मानने वाले लोग विचार करें कि अक्षर के पार सदगुरु कबीर साहब जाने की बात करते हैं। अक्षर के पार नहीं अक्षर भरपूर है। उसी को साहब कहते हैं ना कि आत्म चीन परमात्म चीन। परमात्मा को जानना, परमात्मा नहीं अक्षर और आत्मा अक्षर है। इस भेद को कोई नहीं जान पा रहा। आजकल के बहुत सारे लोग आगे ही यूट्यूब पर आत्मा ही परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा, आत्मा। रे धिक्कार है तुम लोगों पर। आत्मा ही परमात्मा। अगर तुम परमात्मा तो आखिर भक्ति करते क्यों, ये बताओ तो। क्यों भक्ति करते हो? परमात्मा हो, चलो मैं मान लिया आत्मा परमात्मा हो है, आत्मा ही परमात्मा, तो आखिर भक्ति क्यों करते हो? छोड़ दो भक्ति। जब तुम परमात्मा हो है? आत्मा ही परमात्मा है। किसी को गाली देना परमात्मा का काम है, किसी का मर्डर करना परमात्मा का काम है, किसी का रेप करना परमात्मा का काम है। अब यहां पर लोग कहते हैं कि वो अज्ञान में दशा है, वो जीव दशा है। जब परमात्मा ही अज्ञान और ज्ञान में आ रहे हैं, जब परमात्मा ही जीव दशा में आ रहे हैं, तो किस एंगल से उन्हें परमात्मा माना जाए? बताओ। आत्मा ही परमात्मा कैसे है? अगर आत्मा परमात्मा है तो भक्ति करना त्याग दो। जब परमात्मा ही गलत काम कर रहे हैं तो आखिर परमात्मा को किस बात से महान माना जाए? जरा से भी विचार नहीं करते लोग। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा। अरे धिक्कार है, आत्मा ही परमात्मा है। मर्डर करने वाला परमात्मा है, रेप करने वाला परमात्मा है, चोरी करने वाला परमात्मा है, गाली देने वाला परमात्मा है। अब यहां पर कहते हैं कि अज्ञान में दशा है आत्मा की वो। अरे जब परमात्मा ही ज्ञान और अज्ञान में आ रहे हैं तो फिर वो तुम्हें कैसे मुक्त करेंगे? तुम कैसे मुक्त हो पाओगे, ये बताओ। थोड़ा सा भी विचार नहीं करते लोग, थोड़ा सा भी विचार नहीं करते। जैसा लोगों ने बता दिया, जाना समझा नहीं, बस चिल्लाने लगे आत्मा ही परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा। अरे सदगुरु कबीर साहब की वाणी तो देखो। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, अक्षर के पार निअक्षर भरपूर है, कहें कबीर सत्य कर्मणि। अक्षर के पार निअक्षर परमात्मा है, वो सत्य है, वो मूल है, वही असली है। उन्हीं का ज्ञान करने से कल्याण होगा, ऐसे कल्याण नहीं होगा। आत्मा 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 करने से कभी कल्याण नहीं होगा। अरे आत्मा तो जन्म मरण में फंसी है, आत्मा तो प्रकृति में फंसी है, और आत्मा को ही निकालना है प्रकृति से, और आत्मा की सूरत को प्रकृति से निकाल के परमात्मा में ले जाना है हमें। परमात्मा से ना हमारा कल्याण होगा। मगर नहीं, आजकल के संत भक्त पूरी तरह से लगे हुए हैं जनता को बेवकूफ बनाने में। अक्षर ही
अक्षर ही मूल ज्ञान है, आत्मा ही मूल ज्ञान है, आत्मा ही मूल ज्ञान। अरे सदगुरु परमात्मा कबीर साहब का ज्ञान उठाकर देखो। साधना नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कम से कम सदगुरु परमात्मा कबीर साहब की वाणी तो पढ़ सकते हो, वाणी का अध्ययन तो कर सकते हो। वो कह रहे हैं कि अक्षर के पार निअक्षर भरपूर है, कहें कबीर सत्य कर मानिए। अक्षर के पार निअक्षर भरपूर है, कहें कबीर सत्य कर मानिए। अक्षर तो यह संसार है, अक्षर आत्म जान, नी अक्षर सत्य पुरुष है, बिरला पद निर्वाण। बिरला पद निर्वाण, इस बात को कोई बिरला समझ सकता है? बिरला तो तुम हो नहीं, समझोगे कहां से? विवेक में पट्टी जो बांध रखी है अज्ञानता की, पक्षपात की जो पट्टी बांध रखी है, संतों की निंदा करने की जो बीड़ा उठा रखी है, कहां से तुम विचारवान बनोगे? कहां से बिरला बनोगे तुम? कोई संत अगर आत्मा परमात्मा का भेद भी बताता है तो निंदा चालू हो जाती है उसकी। क्यों? क्योंकि जो आत्मा को ही परमात्मा मानकर बैठा है उसकी बोरी बिस्तरा बंध जाती है, उसकी बात कट जाती है, तो वो संत निंदा कराने लगते हैं। सज्जनों, इस संसार में हमें विचार करना, हमें पक्षपात करके कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, एक अंडे उमकार से सब जग भया पसारे, सब नारी है राम की अविचल पुरुष भतार। अब जो आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं उनके लिए हम फिर से एक बात कहना चाहते हैं। सदगुरु परमात्मा कहते हैं एक अंड ओंकार यानी ब्रह्म से सारे संसार का निर्माण हुआ है, बाकी सब नारी जो है परमात्मा की है, यानी कि सभी आत्मा परमात्मा की है और सबको सुख देने वाले परमात्मा है। अगर आत्मा ही मूल ज्ञान है तो यहां राम की बात नहीं आनी चाहिए ना। आत्मा ही मूल है, आत्मा ही सब कुछ है, तो राम, परमात्मा, साईं, सार शब्द, प्रभु, माधव, अविगत, ये नाम क्यों आए? समझ नहीं पाते ये लोग। साधना करो तब जाकर समझ में आएगा आत्मा परमात्मा का भेद। ऐसे वाणियों से कदापि नहीं समझ सकते तुम आत्मा परमात्मा का भेद। मैं बार बार समझाता हूं, जीव समझ जाएगा, लोग समझ जाएं। आत्मा को परमात्मा मानना बंद कर दे। अरे जब तुम परमात्मा काहे को भक्ति करते हो? छोड़ दो ना भक्ति। जब तुम परमात्मा होकर अज्ञान में फंसे तो तुम्हारी भक्ति करने से फायदा क्या होगा? अरे परमात्मा ना तुम्हें अज्ञान से निकालेंगे आकर के, परमात्मा ना मूल है, परमात्मा के ज्ञान से ना तुम्हारा कल्याण होगा कि तुम्हें अपने आप से कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। नहीं विचार करते हैं लोग, अक्षर आत्मा को ही मूल मानकर बैठ जाते हैं। अरे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, नी अक्षर का भेद हंस कोई पाई है, कहे कबीर सो हंसा जाए समाई है। नी अक्षर का भेद कोई हंस पाता, इन लोगों की बस की बात ही नहीं। जो नी अक्षर का भेद नहीं जान पाते ना, जो निअक्षर परमात्मा को जान नहीं पाते, वो क्या कह देते? परमात्मा होता ही नहीं, आत्मा ही परमात्मा है। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। जिस काम को कर नहीं पाते तो उस काम को कहते हैं वो काम ही सही नहीं। परमात्मा का ज्ञान नहीं कर पाते हो तो तुम्हारी कमी है, तुम्हारे अंदर गलती है, ये नहीं कि परमात्मा नहीं है। ज्ञान करो। सदगुरु कहते हैं कि नी अक्षर का भेद कोई हंस पाता है, कोई बिरला पाता है उस भेद को, और जो पाता है वो परमात्मा में चला जाता है, परमात्मा में चला जाता है, आनंद विहार करता है, आनंद आहार विहार करता है जाकर परमात्मा में। नी अक्षर का भेद हंस कोई पाई है। जब कोई कोई बिरला नी अक्षर का भेद पाता है तो सरल सा है, मामूली सी बात है कि ऐसे लोग नहीं जान सकते तो यही कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। अरे कभी साधन क्षेत्र में उतर कर तो देखो, कभी परमात्मा के क्षेत्र में उतर कर तो देखो, फिर पता चलेगा आत्मा ही परमात्मा है कि आत्मा की मुक्ति परमात्मा से होगी। सज्जनों, मूल ज्ञान कहने से मूल ज्ञान नहीं हो जाता है। जब तक मूल परमात्मा को जानेंगे नहीं, मूल ज्ञान हो ही नहीं सकता है। मूल का ज्ञान करना यानी कि परमात्मा का ज्ञान करना। आत्मा मूल नहीं है। आत्मा के लिए तो सदगुरु कहते हैं कि अक्षर के पार नी अक्षर भरपूर है। अक्षर क्या है? अक्षर आत्म जान और नी अक्षर सत्पुरुष है। अक्षर के पार नी अक्षर, आत्मा के पार जाना है आपको, आत्मा के पार जाना है आपको। आत्मा के पार नहीं जाओगे बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी।
आत्मा तक सीमित रह जाओगे, कल्याण नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी, फिर 84 जन्म मरण में आना पड़ेगा। समझ नहीं पाते हैं लोग इस बात को, बड़ा दुख होता है मुझे। अरे कम से कम भक्ति नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं, साधना नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं, सही चीज को तो जानो, कम से कम मूल ज्ञान को तो जानो। कम से कम मूल ज्ञान क्या है, मूल परमात्मा को तो जान लो, स्मरण कर लो प्रभु को, वही बहुत है। नहीं भक्ति कर पाते, नहीं जान पाए, किसी न किसी जन्म में जानोगे। अरे कम से कम उस परमात्मा को, उन परमात्मा को नकारात्मक तो मत करो कि परमात्मा नहीं होते। तुम जान नहीं पाते हो, गलती तुम्हारी है, इसका मतलब नहीं कि परमात्मा नहीं। तुम नहीं जान पा रहे हो तो इसका मतलब नहीं कि परमात्मा नहीं, गलती तुम्हारी है। तुम जानो, कोशिश करो, गुरु बदलो। जिस गुरु से ज्ञान नहीं हो पा रहा उस गुरु को बदलो, दूसरे गुरु को करो, जानो उस भेद को। नहीं जानोगे बात नहीं बनेगी। सज्जनों, मूल ज्ञान का जो जहां तक बात है तो मूल परमात्मा है। आत्मा को ही मूल बताने वाले को, आत्म ज्ञान को ही मूल बताने वाले को कदापि सही मत समझना है। जान लेना कि उसे परमात्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा का भी ज्ञान नहीं, तभी वह ऐसी बातें कर रहा है। उसका बहिष्कार कर देना अपने जीवन से, नहीं तो आत्मा को ही मूल बताने वाला स्वयं तो नरक जाइबे करेगा, आपको भी नरक ले जाएगा। आत्मा को ही मूल बताने वाला पक्का 84 जाएगा। मैं लिख कर दे देता हूं, क्यों? क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ना कि अक्षर के पार नहीं, अक्षर भरपूर है, आत्मा के पार जाना है। और वो जो आत्मा को ही मान रहे हो तो 84 जाएगा। आत्मा के पार तक का ज्ञान उसके पास है नहीं, तो आत्मा के पार तक का ज्ञान लेना है ना, तो फिर 22 जून को सदगुरु प्राकट्य महोत्सव गाजीपुर की धरती में आप सभी आएंगे। तो 22 जून में मैं आत्मा परमात्मा के प्राप्ति की, अधर की साधना, काया से बाहर की साधना दूंगा, जिससे आप सभी आत्मा परमात्मा का ज्ञान करके अपने जीवन का कल्याण करेंगे और अपने अमर धाम चलेंगे। प्यारे सज्जनों, इस सत्संग का खूब प्रचार करना, इस सत्संग को खूब जन जन तक भेजना, ताकि लोग मूल को जान सके। आजकल के अज्ञानी संतों ने, मैं अज्ञानी इसलिए बोलता हूं क्योंकि गलत बात वो लोग बोलते, सही बात बोले मैं संतों का दास बन जाऊंगा, दास हूं संतों का। गलत बात बोलते हैं तो मुझे थोड़ा उसमें दुख होता है कि बताओ, संत पर जीव विश्वास करता है, संत आत्मा को ही परमात्मा बता रहे हैं। इसलिए सज्जनों, इस सत्संग का प्रचार करना ताकि जीव जगे, अंधविश्वास से, अंधकार से जगे और प्रकाश की तरफ जाएं, जीव का कल्याण हो, असली परमात्मा को जानकर उनकी भक्ति करें। जितना हो सके उतना इस ज्ञान का प्रचार करना वीडियो का सदगुरु की भक्ति है, सदगुरु की सेवा है, ज्ञान प्रचार करना, खूब प्रचार करना। सभी भक्त जनों को खूब खूब आशीर्वाद है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर मेरी वाणियों से, मेरे सत्संग प्रवचन से, मेरे शब्दों से आप किसी भी संत महात्मा भक्त जनों को कष्ट पहुंचा हो, वाणी बुरी लगी हो, ठेस लगा हो, तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं तो सारी सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान से प्रमाणित वाणियां बोल रहा हूं, आपको सही मार्ग दिखाने के लिए बोल रहा हूं। कोई दुश्मनी नहीं है, कोई राग द्वेष बैर भाव नहीं है मेरा आपसे। आपका कल्याण चाहता हूं, आपको सही रास्ते पे लाना चाहता हूं, जिसके लिए मैंने वाणियां बोली। अगर आपको बुरा लगे तो मुझे क्षमा करिएगा, अच्छा लगे तो इसका जरूर प्रचार करिएगा, जितने लोगों पर हो सके जरूर भेजिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब।